नमस्कार। मेरा नाम विकास काशिप है और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। और इस वीक का जो पंचांग है वो 16 जून से 22 जून तक का है। 16 जून सोमवार को पंचमी तिथि है। 17 जून मंगलवार को षष्ठी तिथि है। 18 जून बुधवार को सप्तमी तिथि है। 19 जून गुरुवार को अष्टमी तिथि है। 20 जून शुक्रवार को नवमी तिथि है। 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 तक दशमी तिथि है और उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो इस बार एकादशी तिथि का क्षय है। 22 जून रविवार को द्वादशी तिथि है। आगे पंचक। इस हफ्ते पंचक भी लग रहे हैं। और पंचक वो 5 दिनों का समय होता है जब चंद्रमा किसी विशेष नक्षत्र में भ्रमण कर रहा होता है। ये नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में भ्रमण कर रहा होता है तो शुभ कार्यों के लिए बहुत अशुभ समय माना जाता है। पंचक के दौरान कौन कौन से 5 कार्य वर्जित हैं? पहला, घर की छत डालना या किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य करना। ऐसा करने से कहा जाता है धन की हानि होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। दक्षिण दिशा में यात्रा करना। दक्षिण दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। इस ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। तीसरा है लकड़ी इकट्ठा करना या जलाना। इसमें आग से संबंधित घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। चौथा है शव का दाह संस्कार करना। अगर मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में मृत्यु जो है वो बढ़ जाती है और इसके लिए एक विशेष उपाय किया जाता है जिसमें घास के 5 पुतले साथ में संस्कार किए जाते हैं। पांचवा है नया बिस्तर बनवाना या खरीदना। ऐसा करने से रोग और मानसिक कष्ट जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। जी। आगे हैं योग। तो सबसे पहला है सर्वार सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग में सर्व कार्य सिद्धि योग होता है। इसमें ये एक शुभ योग है और इसमें सभी कार्य के जितने भी जो भी कार्य किए जाते हैं उन सबके शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो इस बार का सर्वार सिद्धि योग 19 जून गुरुवार को रात को 11:17 से लेके 21 जून को सुबह सूर्य उदय तक रहेगा। आगे है अमृत सिद्धि योग। जी, अमृत सिद्धि योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी के फल अमृत तुल्य प्राप्त होते हैं। तो ये एक शुभ योग है जिसमें सारे शुभ कार्य करना चाहिए। इस बार अमृत सिद्धि योग 20 जून शुक्रवार को सूर्योदय से लेके रात को 9:45 तक रहेगा। तो आप इस डेट को और समय को नोट कर लें और इसका फायदा उठाएं। आगे है रवि योग। जी, अमृत जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग एक शुभ योग है, उसी प्रकार से रवि योग भी एक बहुत शुभ योग माना जाता है। इसमें सारे शुभ कार्य आप कर सकते हैं। जैसे कि शुभ कार्य आपके जॉब ज्वाइन करना, आपका बिजनेस स्टार्ट करना, किसी भी तरह का मतलब विवाह से संबंधित या नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें आती हैं। पहला, रवि योग को दवाइयों औषधियों से बहुत संबंधित शुभ माना गया है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई नया ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या दवाइयों से रिलेटेड कुछ निवेश करना है या कुछ भी करना है तो इसके लिए बहुत शुभ योग है। दूसरा, इसमें एक चीज वर्जित है, वो है बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अगर हम बात करें तो वो एक तरह से वर्जित है। बाकी आप सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। रवि योग 16 जून सोमवार को रात को 1:14 से लेके 17 जून मंगलवार को रात को 1:02 तक रहेगा। आगे है त्रिपुष्कर योग। जी, त्रिपुष्कर योग का भी शुभ योगों में एक बहुत विशेष स्थान है। यह योग एक शुभ योग है और इस योग में किए गए जो भी कार्य हैं उनका फल 3 गुना मिलता है। आप इस योग में क्या क्या कर सकते हैं? नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं, उसके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है।
और नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। परीक्षा के लिए भी ये योग बहुत ही शुभ माना गया है। सावधानी ये रखनी है कि किसी भी लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी या वाद विवाद जैसे कार्य ना तो शुरू करने हैं, ना ही उसमें पड़ना है, क्योंकि नकारात्मक कार्यों का भी परिणाम आपको 3 गुना मिल सकता है। जी। तो त्रिपुष्कर योग 17 जून मंगलवार को रात को 1:02 से लेके 18 जून बुधवार को सुबह सूर्योदय तक रहेगा। आगे है इस हफ्ते के प्रमुख तिथियां, त्योहार और व्रत। तो इस बार 21 जून शनिवार को योगिनी एकादशी व्रत है। जी, इस बार 21 जून को योगिनी एकादशी व्रत है। ये एकादशी मतलब आप मान सकते हैं योगिनी एकादशी व्रत पापों से मुक्ति और आरोग्यता का एक पावन पर्व है। एकादशी व्रतों में योगी एकादशी का एक बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व स्थान है। ये व्रत जो है वो आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी, पापनाशक, आरोग्य और सौंदर्य प्रदान करने वाला माना गया है। और इस व्रत के पालन से व्यक्ति को स्वर्ग तुल्य सुख की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी मानी गई है जो लोग रोग, गरीबी, कष्ट या किसी भी तरह की मानसिक और या शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं या उससे परेशान हैं। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा है। अलकापुरी में एक कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का एक सेवक काम करता था, जिसका काम था भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लाना। लेकिन एक दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे थे और उस फूल लाने में उन्हें विलंब हो गया। इससे क्रोधित होकर कुबेर ने उन्हें रोगी और कुरूप बनने का श्राप दे दिया। बाद में हेममाली ने महर्षि मार्कंडेय से मार्गदर्शन प्राप्त किया और उनके कहने पर योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से न केवल उनके सारे रोग दूर हो गए, बल्कि उन्हें वो बहुत ज्यादा उनको सुंदर रूप प्राप्त हुआ और बाद में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इसी के साथ इस हफ्ते का पंचांग का जो समाचार है यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पंचांग में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हम आने वाली अपनी अगली वीडियो में वो जानकारी आपको देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते।